We shouldn't have taken this shortcut. Look, the windows are fogging up. I think someone is watching us. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की एक सुनसान और अंधेरी सड़क की, जहां रात के बाद सिर्फ खामोशी नहीं छा जाती बल्कि कुछ चीज़ें रेंगती हैं, देखती हैं और इंतज़ार करती हैं। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिन्होंने इसी ख़तरनाक सड़क से गुज़रने की गलती की और जो वापस आए वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। तो तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफ़र के लिए जो आपकी सांसें रोक देगा। 4 दोस्त हामिद, सैफ, अली, माविया रात को सवात से वापस आ रहे थे और गाड़ी काली गुलान में दाखिल हो गई। नहीं रहे। सड़क पर धुंध के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी नजर आई। सफ़ेद कपड़े, बाल बिखरे हुए और आँखें पतली के बगैर सफ़ेद। गाड़ी रुकी। बुढ़िया ने हाथ उठाया और बोली, वापस जाओ, ये रास्ता जिंदों का नहीं। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन रेयर व्यू मिरर में वो अचानक बिल्कुल पीछे खड़ी नजर आई। हालांकि गाड़ी बहुत आगे जा चुकी थी। जंगल घुना होता गया, अंधेरा बढ़ता गया। अचानक तुम कोई भारी चीज़ गाड़ी की छत पर कूद गई। गाड़ी हिलने लगी, छत पर खराशें पड़ने लगी, जैसे कोई नोकीले पंजों वाला जानवर रेंग रहा हो। फिर एक लंबा स्याह हाथ शीशे पर से नीचे लटका। उन सब के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। ड्राइवर ने गाड़ी भगाई, लेकिन एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ टायर फट गया। अंधेरी सड़क पर गाड़ी रुक गई। नीचे उतर कर देखा तो टायर ऐसे कटा हुआ था जैसे किसी ने अंदर से फाड़ा हो। दूर से एक लंबी खौफनाक औरत जैसी चीख सुनाई, डिफून डेड, मदद कोई नहीं। मजबूरन वो जंगल के अंदर चेक पोस्ट की तरफ चल पड़े। बारिश हल्की होने लगी। पैरों के नीचे कीचड़ था। जहां वो चलते पीछे वैसी ही आवाज़ आती, बिल्कुल कदम के हिसाब से, जैसे कोई उनकी नकल कर रहा हो। रास्ते के बीच एक पुरानी झोंपड़ी मिली। दरवाज़ा खुद ही खुल गया। अंदर आग जल रही थी, मगर कोई मौजूद नहीं था। दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में वही सफ़ेद आंखों वाली बुढ़िया, और एक तस्वीर में वो 4 लड़कों के पीछे खड़ी थी। दरवाज़ा झटके से बंद हो गया। कमरा सर्द होता गया। एक कोने में बैठा सियाह साया आहिस्ता आहिस्ता उठा। चेहरा सामने आया। वही बुढ़िया, गर्दन टेढ़ी, चेहरा फटा हुआ। आवाज़ कई लोगों की एक साथ, मैंने तुम्हें रोका था, अब वापस जाने का रास्ता नहीं। लड़के झोंपड़ी से भागते हुए निकलो, जान बचाकर भाग रहे थे। बारिश, धुंध, अंधेरा, सब शदीद। पीछे से एक लंबा स्याह वजूद दौड़ता नजर आया। उसकी उंगलियां नहीं थीं, सिर्फ नोकीली हड्डियां। वो तेजी से करीब आ रहा था। लड़कों को दूर चेक पोस्ट की रोशनी नजर आई। वो टूटे फूटे चेक पोस्ट में घुस गए। दरवाजे को मेज से रोका। अंदर तारीक अंधेरा था। अचानक बगैर किसी वजह के वायरलेस स्टेशन ऑन हो गया। तुम वापस नहीं जाओगे। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। किसी भारी चीज़ ने बाहर से धक्का मारा और इसी लम्हे शीशा फटने की आवाज़ आई। दरवाज़ा तो पहले ही ज़ोर से हिल रहा था, मगर अचानक चेक पोस्ट की खिड़की ज़ोर से टूटी। शोर! टूटे हुए शीशे के दरमियान से एक काला लंबा हाथ अंदर आया। उंगलियां में ही सिर्फ सीधी तेज़ हड्डियां। माविया चीखा, धक्का दो, अंदर आ रहा है। अली ने एक पुराना लाठा उठाया और बारी बारी शीशा तोड़ने वाले हाथ पर मारा। हड्डियां टूटने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि खोखली चीख सुनाई दी, जैसे किसी गार में हवा चल रही हो। हाथ फौरन पीछे चला गया, मगर बाहर वाले कदमों की आवाज़ अब और तेज़ हो गई थी। चेक पोस्ट के कोने में रखा पुराना वायरलेस खुद दोबारा ऑन हो गया। पहले ठन 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 जैसी खराबी की आवाज़ें आईं, फिर एक मध्यम सांस लेने की आवाज़ शुरू हुई, फिर औरत की वही आवाज़, मगर इस बार ज़्यादा भारी, ज़्यादा करीब। तुमने मेरा रास्ता क्यों चुना? मैंने तुम्हें देख लिया है। हामिद ने वायरलेस तोड़ने की कोशिश की, मगर तौरी
खुद आग पकड़ गईं, नीली नीली चिंगारियों के साथ। सैफ ने घबरा कर कहा, यह जगह महफूज नहीं है, हमें निकलना होगा। दरवाजे के बाहर अब खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से पहले आती है। बारिश रुकी हुई थी, धुंध स्याह हो चुकी थी, ऐसी धुंध जिसमें रोशनी भी मर जाती हो। अली ने आहिस्ता से दरवाज़ा हटाया। फासला, अंधेरा, कुछ नहीं। मगर जैसे ही वो एक कदम बाहर निकला, कोई चीज़ उसके बिल्कुल पास से दौड़ी। वो दिखाई नहीं दी, सिर्फ हुआ का तेज़ थप्पड़ उसके कान से लगा। माविया बोला, फिर वही है, वो हमें खेल की तरह शिकार कर रही है। चेक पोस्ट के बाहर ज़मीन पर एक सुर्ख लकीर थी, हवील, टेढ़ी, गहरी। सैफ ने टॉर्च डाली तो सहम कर पीछे हटा। जमीन पर खून से एक जुमला लिखा था, कोई रास्ता नहीं। और उस लकीर के आखिर में एक इंसानी हाथ का टुकड़ा पड़ा था, जैसे किसी ने जिस्म से अलग करके रखा हो। वो हाथ ताज़ा था और उसकी उंगली अभी भी कांप रही थी। चारों एक ही तरफ दौड़े। अब दिल की धड़कनें कदमों से तेज थीं। धुंध का रंग बदल रहा था, सफ़ेद से स्याह, स्याह से सुर्ख। अचानक एक झटके से माविया गायब हो गया। उसकी चीख सिर्फ एक सेकंड के लिए सुनाई दी, फिर जंगल फिर से खामोश। अली ने हामिद को पकड़ा। हम उसे बचा नहीं सकते, जिंदा रहना है तो चल। आंखों में आंसू, दिल में खौफ, मगर जान बचाने की जिद उन्हें दौड़ा रही थी। दौड़ते दौड़ते वो अचानक उसी सड़क पर आ निकले जहाँ से वो जंगल में गए थे। हामिद रो पड़ा। हम घूमकर उसी जगह आ गए, ये जंगल हमें जाने नहीं दे रहा। फिर वही बुढ़िया धुंध में से उभरी, बिल्कुल सामने। उसने हाथ उठाया, उसकी सफ़ेद आंखों में अब सुर्ख धारियाँ थीं। अब तुम मेरे हो। अली ने पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। पत्थर उसे लगते ही उसका जिस्म धुएं में बदल गया, मगर वो धुआं अली के पीछे जा गिरा और दोबारा औरत की शक्ल बनाने लगा। सैफ ने चीख कर कहा, गाड़ी की तरफ भागो। वो गाड़ी की तरफ भागे। टायर फटा हुआ था, मगर वो गाड़ी को धक्का देने लगे। दूर ऐसी वक्त आसमान पर बिजली कुड़की और जंगल आगाह करता पत्थरों जैसी आवाज़ से गूंजा। गाड़ी बहुत आहिस्ता चल रही थी। टायर की चौप चुड़ चुड़ जैसे मौत की गिनती। बुढ़िया पीछे से तेजी से दौड़ रही थी। उसके पांव जमीन को नहीं लग रहे थे, वो तैर रही थी और हर लम्हा करीब आ रही थी। हामिद ने दुआ पढ़नी शुरू की। अली के हाथ कांप रहे थे। सैफ के चेहरे से खून उतर गया था। बुढ़िया चिल्ला कर बोली, रुको। सड़क के आखिर में अचानक रोशनी नजर आई। एक और गाड़ी। वो गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला और एक आदमी बोला, जल्दी बैठो, ये जगह ठीक नहीं। तीनों कूदकर उस गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने पीछे देखा। बुढ़िया सड़क के बीच खड़ी थी, मगर अब उसकी जगह एक साया खड़ा था, इंसान से बड़ा और मुकम्मल काला। नया ड्राइवर खामोश था, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सैफ ने आहिस्ता से पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे थे? ड्राइवर बोला, मैं तो हमेशा से हूँ। अली ने उसे देखने के लहरा झुकाया और जम गया। ड्राइवर की आंखें सफेद थीं, बिल्कुल वैसी जैसे बुढ़िया की। वो धीरे से मुस्कुराया। मैंने कहा था कोई वापस नहीं जाता। गाड़ी के दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए। अंदर अंधेरा छा गया और कहानी वहीं खत्म हो गई जहां शुरू हुई थी। करता हूं दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।